अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन। अब देख रहे हैं स्कोप ट्रेंड्स होराइजन्स। हम सब ने तारीख पढ़ी है, किताबों में, स्कूल में और डॉक्यूमेंट्रीज में। हमें बताया गया कि ये हुआ और ऐसे हुआ। लेकिन एक सवाल है, क्या तारीख वाकई इतनी सादा है? या फिर ये सिर्फ एक कहानी है जो हमें सुनाई गई? क्योंकि तारीख हमेशा वो नहीं होती जो हकीकत में हुई, बल्कि वो होती है जो सरवाइव कर गई, जो लिखी गई और जो एक्सेप्ट कर ली गई। और शायद असल हकीकत कहीं इसके पीछे छपी हो। आज हम उन्हीं कहानियों को नए जाविये से देखेंगे। रियल ट्रूथ बिहाइंड फेमस हिस्ट्रिकल स्टोरीज। तारीख खुद नहीं बनती, बल्कि लिखी जाती है, और जो इसे लिखता है वो हमेशा न्यूट्रल नहीं होता। अक्सर फातेह अपनी कहानी लिखता है और हारने वाला खामोश रह जाता है। इसीलिए एक ही वाकया दो मुख्तलिफ अंदाज में बयान किया जा सकता है। हमें बचपन से बताया गया, कोलंबस ने अमेरिका डिस्कवर किया, एक बहादुर एक्सप्लोरर जिसने नई दुनिया को दरियाफ्त किया। लेकिन जब हम डीपर जाते हैं तो तस्वीर बदल जाती है। जब वो वहां पहुंचा तो वो जमीन खाली नहीं थी, वहां ऑलरेडी सिविलाइजेशंस मौजूद थीं। और उसके बाद जो हुआ वो डिस्कवरी नहीं, बल्कि डिस्ट्रैक्शन था। डिजीजेस फैले, लोग मारे गए और कल्चर्स तबाह हुईं। कुछ हिस्ट्रियंस कहते हैं कोलंबस हीरो नहीं, बल्कि इन्वेजन की शुरुआत था। यही हिस्ट्री की सबसे बड़ी हकीकत है। परसेप्शन रियलिटी से ज्यादा पावरफुल होता है। एक ही शख्स किसी के लिए हीरो और किसी के लिए विलन हो सकता है। नापोलियन को अक्सर एक ब्रिलियंट मिलिट्री माइंड के तौर पर देखा जाता है, एक ऐसा लीडर जिसने यूरोप को बदल दिया। लेकिन इसकी वॉर्स ने लाखों लोगों की जान ली। कुछ लोग इसे विजनरी कहते हैं और कुछ इसे एम्बिशियस रूलर। सच किया है दोनों, क्योंकि हिस्ट्री ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती, बल्कि ग्रे होती है। हम अक्सर चाहते हैं कि चीजें सिंपल हों, लेकिन हकीकत कॉम्प्लेक्स होती है। हर फैसला, हर एक्शन मल्टीपल लेयर्स रखता है। क्लियोपेट्रा को अक्सर सिर्फ इसकी ब्यूटी के लिए याद किया जाता है, फिल्म्स, स्टोरीज और मीडिया में। लेकिन हकीकत वो एक इंतहाई इंटेलिजेंट और पॉलिटिकली शार्प रूलर थी। वो कई लैंग्वेजेस जानती थी और डिप्लोमेसी में माहिर थी। लेकिन हिस्ट्री ने इसकी इंटेलिजेंस से ज्यादा इसकी ब्यूटी को हाईलाइट किया। क्यों? क्योंकि ये स्टोरी ज्यादा सेल होती है। हिस्ट्री अक्सर इमेज क्रिएट करती है और वो इमेज वक्त के साथ रियलिटी बन जाती है। ट्रोजन वॉर एक मशहूर स्टोरी है जिसमें लव, बिट्रेयल और जंग शामिल है। लेकिन सवाल, क्या यह वाकई हुआ था? कुछ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस सजेस्ट करता है कि शायद कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। लेकिन जो स्टोरी हमें सुनाई गई वो मुकम्मल हकीकत नहीं, बल्कि मिथ और रियलिटी का मिक्स हो सकती है। जब एक स्टोरी बार बार सुनाई जाए और जनरेशंस तक चलती रहे तो वो इवेंचुअली हिस्ट्री बन जाती है। गेंगिस खान को अक्सर एक ब्रूटा कांकरर के तौर पर दिखाया जाता है, और ये सच भी है। लेकिन एक और साइड भी है। इसने ट्रेड रूट्स को सिक्योर किया, कम्युनिकेशन बेहतर की और एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम बनाया। तो क्या वो विलन था या रिफॉर्मर? शायद दोनों। कोई भी हिस्ट्रिकल फिगर 100% अच्छा या बुरा नहीं होता। हम सब की तरह वो भी मिक्स होता है। आइंस्टाइन को हम एक परफेक्ट जीनियस के तौर पर देखते हैं, लेकिन वो भी एक इंसान था। इसने स्ट्रगल्स फेस की, फेलियर्स देखे
اور اپنی زندگی میں چیلنجز برداشت کیے، لیکن ہسٹری نے اس کی سٹرگلز کو کم اور اچیومنٹس کو زیادہ ہائی لائٹ کیا۔ ہم ہیروز بناتے ہیں اور ویلنس بھی، لیکن حقیقت دونوں انسان ہوتے ہیں۔ ٹائم کے ساتھ ہسٹری چینج ہوتی ہے، کیونکہ نو ایویڈنس آتا ہے، پرسپیکٹیوز بدلتے ہیں اور سوالات بڑھتے ہیں۔ کچھ ٹروتھز جان بوجھ کر چھپائے جاتے ہیں اور کچھ وقت کے ساتھ کھو جاتے ہیں۔ آج ہم ہسٹری کو نئے زاویے سے دیکھ سکتے ہیں۔ سائنس، آرکیالوجی اور ریسرچ کی مدد سے ہم پہلے سے زیادہ جانتے ہیں، لیکن ابھی بھی سب کچھ نہیں۔ ہسٹری ہمیشہ مکمل سچ نہیں ہوتی۔ پرسپشن ریئلٹی کو شیپ کرتا ہے، اور ہر کہانی کے کئی رخ ہوتے ہیں۔ ہم جو کچھ جانتے ہیں، کیا وہ سچ ہے؟ صرف ایک ورژن ہے جو ہمیں بتایا گیا؟ شاید اصل تاریخ کہیں اور ہے، ان کہانیوں کے پیچھے جو ہم نے سنی ہیں، اور شاید ہم ابھی بھی اسے تلاش کر رہے ہیں۔ اصل سوال یہی ہے، کیا ہم واقعی تاریخ کو جانتے ہیں؟ صرف اس کا ایک حصہ؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔